हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ओसान लव का एपिसोड 6। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं मो हैंग के लिए लंच बॉक्स में ऑमलेट रखता है और उसे बोलता है, ले तूने बोला था ना कि तुझे ऑफिस का खाना पसंद नहीं है, तो मैं तेरे लिए ये बना के लाया हूँ। तो हैंक बोलता है, थैंक यू यार मू, थैंक यू, तो कितना अच्छा है। मैं सच में पक गया था ऑफिस का खाना खा के, थैंक यू। तो फिर उसके बाद पीछे से टैन आता है और फिर वो बोलता है, मो लिस्ट कहाँ है जो क्लाइंट की मैंने तेरे को दी थी कल? हाँ, कहाँ है फाइल? तो फिर मो उठता है और कहता है, हाँ मैं अभी लाता हूँ। और फिर हैंक जैसे ही खाने जा रहा होता है तो टैन बोलता है, ये मो ने बनाया तेरे लिए? तो हैंक बोलता है हाँ। तो फिर दोबारा वो जैसे खाने जा रहा होता है तो कहता है, अच्छा जो मैंने तेरे को काम दिया था वो हो गया? तो वो कहता है, नहीं अभी नहीं हुआ, मैं कर दूंगा। फिर वो जैसे दोबारा खाने जा रहा होता है तो फिर टैन बोलता है, अच्छा मुझे अभी चाहिए वो। फिर उसके बाद हैंग अपना चम्मच नीचे रख देता है और कहता है, ठीक है मैं अभी करके देता हूँ। और जैसे वो काम करने लगता है पीछे से टैन आता है और बहुत ज़्यादा उसके क्लोज आ जाता है और फिर उसके बाद हैंग की हेल्प करने लगता है। तो हैंग बोलता है, इतना ज़्यादा क्लोज? और टैन बोलता है, मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही कर। और हैंग बोलता ही रहता है अपने मन में, ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज है, प्लीज़ थोड़ा दूर रहे मुझसे प्लीज़। और फिर उसके बाद हैंग बोलता है, यार ये मैं कहाँ फंस गया, मुझे इसकी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और जब वो लिफ्ट में जाता है तो फिर वहाँ पर टैन भी आता है और वो उसके बगल में खड़ा होता है। और फिर उसके बाद हैंग जैसे ही उसको देख रहा होता है तो लिफ्ट हिल जाती है, रुक जाती है। तो फिर उसके बाद वो दोनों गिर जाते हैं और जैसे ही उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है टैन का तो हैंग बोलता है, मैं उठा देता हूँ। और जैसे वो उठाने जाता है वो अपनी फ़ोटो देखता है वॉलपेपर पे और उसके पीछे मो भी खड़ा हुआ रहता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि टैन तूने देख लिया ना? तो हैंग बोलता है, नहीं 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 मैंने नहीं देखा। तो टैन बोलता है, हाँ तूने देख लिया। पर वो कहता है, नहीं 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 मैंने सच में नहीं देखा। तो टैन बोलता है, फिर तो तूने सच में देख लिया। और उसके क्लोज जाता है और हैंग डर जाता है। पर जैसे लिफ्ट खुलती है टैन वहाँ से चले जाता है। और हैंग बोलता है, और मैं ये कहाँ फंस गया, कहीं ये मुझे लाइक तो नहीं करता फिर से, मैं दोबारा नहीं झेल सकता ये सब। और कहता है, आह मैं क्या करूँ अब। और फिर बार में हैंग बताता है सबको कि यार वो मुझे लाइक करता है, मैंने सच में वॉलपेपर में अपनी फ़ोटो देखी थी। तो मुँह कहता है, तो कुछ भी बोल रहा है, टैन तुझे लाइक करता है? हाँ मतलब कुछ भी, हाँ तुझे क्या लगता है सब तेरे को ही लाइक करते हैं? तो हैंग बोलता है, यार मैं सच बोल रहा हूँ। तो मुँह कहता है, देख तू मेरी बात मान या ना मान, ठीक है, पर वो तुझे लाइक नहीं करता जहाँ तक मुझे पता है। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। तो फिर उसके बाद उनका दोस्त कहता है कि तू सब छोड़, तू बियर पी, ठीक है? तो कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तू इतना खुश क्यों है? तो फिर वो कहता है कि अरे मेरा ना बार मैं इसको बेच रहा हूँ, मेरी किसी से डील हुई है, ये बार मैं बेच रहा हूँ और जब वो यहाँ पर मॉल बनाएगा तो वो मुझे यहीं पर उस मॉल में 20 साल के लिए फ्री काम करने के लिए देगा, है ना? अच्छा इसलिए मैं ये बार बेच रहा हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को पार्टी दे रहा हूँ बियर की। फिर उसके बाद हैंग अपनी फ्रेंड को देखने लग जाता है और उसकी फ्रेंड उसको देख रही होती है। फिर वो पूछती है, क्या हुआ, तो ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? तो फिर हैंग बोलता है, यार प्लीज़ मेरी हेल्प करना, मुझे जानना है कि वो मुझे लाइक करता है कि नहीं करता, या फिर ये सब मैं एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ, ओवर थिंक कर रहा हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, चल ठीक है मैं तेरी हेल्प करूँगी। दूसरी तरफ बॉस हैंग को भूलने के लिए चर्च में एक जगह होती है जहाँ पे लोग अपना माइंड को शांत करने के लिए जाते हैं। तो वो भी चर्च में जाता है रहने के लिए 1 हफ्ते तक। और फिर उसके बाद वो फादर से मिलता है और फादर को सब बताता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ पर मैं उसे जितना भी भूलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। जब मैं दूसरों के साथ होता हूँ तो मैं ऐसे बिहेव करता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, पर अंदर से जब मुझे उसकी याद आती है तो मुझे बहुत वीकनेस फील होती है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फिर फादर बोलता है कि देख तो अब यहाँ पर आया है, ठीक है, तो गॉड तेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, तू सब भगवान पे छोड़ दे, ठीक है? और जब तक तू जहाँ पर रहेगा
तेरा माइंड एकदम शांत हो जाएगा और तुझे अपने सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। और दूसरी तरफ बार में सबको हैंक का दोस्त पार्टी देता है बार बंद करने की खुशी में। और वो बोलता है जब बार बंद हो रहा है तो मैं तुम सबको पार्टी देना चाहता हूँ और तुम सबके लिए मैं गाना भी गाऊँगा। और जब वो गाना गा लेता है तो फिर वहाँ पर आके टैन बैठता है एकदम सामने हैंक के। और फिर उसके बाद वो सब पार्टी करते हैं और टैन हैंक को ही देख रहा होता है। और फिर उसके बाद उनका दोस्त सबको एल्बम देता है। और फिर हैंक जब वो एल्बम में नाम देखता है तो वो बोलता है कि तूने अपना नाम क्यों चेंज कर लिया। तो फिर उसका दोस्त कहता है अरे देख मैं बहुत फेमस सिंगर बनना चाहता हूँ ना, तो इससे मैंने अपना नाम भी फेमस सिंगर का रख लिया है। और टैन बोलता है वैसे आपने अपना गाने का नाम भी अच्छा रखा है, क्या मैं आपको डार्लिंग बोल सकता हूँ। और ये लाइन बोलता हुआ वो हैंक को देखता है। फिर हैंक अपनी सीट से उठकर अपनी फ्रेंड के पास जाता है और कहता है देखा तूने देखा कि वो कैसे मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। हाँ, तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है हाँ मैंने देखा, वो पक्का एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो हैंक बोलता है हाँ क्या बोल रही है तू। हाँ मैंने तुझे मेरा देखने बोला था, किसी और को देखने के लिए नहीं बोला था। तो उसकी फ्रेंड बोलती है सॉरी यार मैं भूल गई, सॉरी सॉरी। तो फिर वो कहता है चलो छोड़। और जब वो अपनी सीट पे बैठने जाता है तो उसका एल्बम नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे झुकता है एल्बम उठाने के लिए, वो सीट के नीचे देखता है कि टैन ने मो का हाथ पकड़ा हुआ है। और फिर वो शॉक हो जाता है उन दोनों को देख के और बोलता है कि एक मिनट, शिट, मैंने मिसअंडरस्टैंड कर दिया सब चीज़। मुझे लगा कि ये मुझे लाइक करता है पर ये तो मो को लाइक करता है। इसका मतलब उस टाइम भी वो मुझसे जेलस हो रहा था। इसका मतलब टैन मो को लाइक करता है, मुझे नहीं। एंड गाइस यहाँ पर आया कहानी में ट्विस्ट। और जब नेक्स्ट डे हैंग ऑफिस में जाता है कॉफ़ी लेके तो वो मो और टैन को बात करता हुआ देखता है, पर वो दोनों काम की बात कर रहे होते हैं और वो उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है और वो एक एक करके कॉफ़ी पीने लगता है और देखता रहता है और वो सारी कॉफ़ी एक एक करके पी जाता है। सारी कॉफ़ी पीने के बाद वहाँ पर मियाऊ आती है और वो बोलती है कि जो मैंने तुझे कॉफ़ी लेने के लिए भेजा वो कहाँ थी। तो फिर मो उसके हाथ में देते कहता है ये लो। और फिर जब वो कॉफ़ी ले जाके मो और टैन को देती है तो वो जब कप उठाते हैं तो वो भारी नहीं होता है। तो फिर कहते हैं इसके अंदर कॉफ़ी कहाँ है। तो फिर पीमिया बोलती है कि हाँ कॉफ़ी गायब हो गई, ये कैसे हुआ, मुझे लगता है हमारे ऑफिस में कोई भूत है, पर वो हमारी कॉफ़ी क्यों पिएगा। और वो उन दोनों को डराने लग जाती है। और जब वो अपने क्लाइंट से मिलने जाता है तो वो वहाँ पर अपनी फ्रेंड को देखता है और फिर वो उससे पूछता है तू यहाँ क्या कर रही है। तो वो कहती है देख मेरे भाई ने सब कुछ बेच दिया है, बार के साथ घर भी, तो मुझे नया घर चाहिए रहने के लिए और तू मुझे ढूंढ के देगा, ठीक है। तो वो कहता है हम ठीक है। वो फाइल्स देखता है और फिर वो उसको बताता है ये घर है और इतना किलोमीटर्स दूर है। तो उसकी फ्रेंड कहती है नहीं मैं इतना दूर नहीं जा सकती, प्लीज़ प्लीज़ तू कुछ और कर। तो फिर वहाँ पे मो आता है और मो कहता है कि वैसे तो हमारे साथ रह सकती है हमारे घर में, हैंक का घर बहुत बड़ा है तो हम लोग तीनों वहाँ पे आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है हाँ सच में, ठीक है अभी चल, मैं तो रेडी हूँ और मैं अपना लगेज भी साथ में ला रही हूँ। तो वो कहता है हैंक नहीं 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 नहीं। और हैंक की फ्रेंड कहती है चल चल जल्दी चल, मैं अभी जाके तुम्हारे घर में रहना शुरू कर दूँगी। मो थैंक यू। और वो वहाँ से चली जाती है। और हैंक बोलता है मुझसे तो पूछो, घर तो मेरा है, मैंने तो परमिशन नहीं दी। और दूसरी तरफ चर्च में बॉस प्रे कर रहा होता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं उसको कैसे भूलूं, मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं बस उसी के बारे में सोचे जा रहा हूँ। और देखो जैसे मैंने अपनी आंखें खोली मुझे सामने वो बैठा हुआ दिख रहा है, मैं क्या करूँ। और जैसे वो अपनी फेस को साइड करता है तो फिर हैंग बोलता है कि तू मुझे क्यों नहीं देख रहा है। और फिर बॉस कहता है हाँ तू तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो फिर वो कहता है कि मैं तेरा ही परछाई हूँ, पर बुरी परछाई हूँ तेरी। और फिर हैंग की परछाई बोलती है कि जा, मुझे पता है तू उसे बहुत प्यार करता है, तू उसे मिस कर रहा है, जा उससे मिलने जा। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं। बॉस कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो हैंग बोलता है जा, मुझे पता है तू अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा सकता, जा। और जैसे वो कहता है ठीक है। और जैसे वो कहता है जाने लगता कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा मैं यहाँ से। और फिर उसके बाद वो प्रे करने लग जाता है और जैसे वो उठ के जा रहा होता है तो पीछे से आवाज़ आता है कि होंग देंग, ये बॉस का नाम है होंग देंग। और फिर उसके बाद
वो कहता है कि कहाँ जा रहा है, मत जा, मुझे पता है तू कंट्रोल कर सकता है अपने फीलिंग्स को, तू गुड बॉय है, तू उसके पास नहीं जाएगा, मैं तेरी ही परछाई हूँ पर मैं एंजल हूँ तेरे लिए, ओके। और दूसरी तरफ रात को हैंक नीचे सोने जा रहा होता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं अपने ही घर में नीचे सो रहा। तो फिर है मो बोलता है कि देख, तू उसे सड़क पे घूमने भी तो नहीं दे सकता ना, तू उसका दोस्त है तो तुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा हुआ ना तूने उसकी हेल्प करी। तो मो कहता है जो हो रहा है ना तेरे वजह से हो रहा है, अगर तू उसको यहाँ पे आने नहीं देता तो मैं अपने रूम में सो रहा होता, वो मेरा रूम नहीं लेती। तो फिर उसके बाद और वैसे भी मुझे पता है तू यहाँ से जाना चाहता है ना। तो मो बोलता है तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है, तुम मुझसे गुस्सा है। तो फिर हैंक बोलता है कि तुझे क्या लगता है, तूने कुछ ऐसा किया है कि जिससे मुझे गुस्सा आ सकता है। तो फिर मो बोलता है तुझे पता चल गया। तो हैंक बोलता है हाँ, मुझे पता चल गया सब कुछ। तो फिर मो बोलता है सॉरी हैंक, मैंने तेरा डॉल तोड़ दिया, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था वो वहाँ पे रखा हुआ था, वो मेरे हाथ से गिर गया, सॉरी। और हैंग मुंह पे चिल्लाने लगता है ओ तुझे पता है ना वो कितना महंगा है और वो कितनी मुश्किल से मिलता है, तू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। हाँ, और उसे तकिया से मारने लगता है और जैसे वो उसको मार रहा होता है तो उसका तकिया मुँह को लगता है और दोनों बेड पे गिर जाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और देखते ही देखते जैसे ही हैंग उसको किस करने की कोशिश करता है तो मो बोल देता है कि मुझे नींद आ रही है और जल्दी से हैंग हट जाता है पीछे। और फिर उसके बाद मो अपने जगह सोने लगता है और हैंग अपने नीचे चले जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उनका दोस्त आता है और वो आके कहता है कि यार मेरे साथ ना फ्रॉड हो गया, जिसको मैंने अपना बार और अपना घर बेचा था वो एक्चुअली ना कोई मॉल बना रहा है ना वो कुछ कर रहा है और मैंने सब चीज़ उसे फ्री में दे दिया और मैंने सब चीज़ पे साइन भी कर दिया। और फिर सब बोलते हैं क्या, ये क्या किया तूने। फिर मो कहता है तू पहले बैठ और उसके बाद बता। फिर उसकी बहन रोने लगती है और कहती है क्या, तूने हमारा घर भी बेच दिया और बार भी बेच दिया और सब कुछ फ्री में दे दिया तूने, मैंने तेरे को 10 बार बोला है ना कुछ भी साइन करने से पहले उसको पढ़ा कर। तो उसका भाई कहता है सॉरी सॉरी प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दे, सॉरी सॉरी। और हैंग जाता है उसको चुप कराता है, कहता है तू शांत हो जा पहले, ठीक है। और वो कहता है मुझे डॉक्यूमेंट्स है, मैं देखता हूँ कि कुछ हो सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि तू शांत हो जा प्लीज़, देख वो डॉक्यूमेंट्स देख रहा है ना, तो ज़्यादा हाइपर मत हो, तू सांस ले अच्छे से ले, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। और ये सब वो देख रहा होता है कि वो अपनी फ्रेंड को कैसे शांत करा रहा है और कितना क्लोज है उसके। और उसके बाद जब दोनों ऑफिस जाते हैं तो मो अपने कलीग से पूछता है कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गया है, क्या कुछ हो सकता है। तो उसका दोस्त बता रहा होता है कि देख कुछ भी नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं है, सब लीगली हुआ है तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर जब हैंग रूम में आता है तो वो दोनों को बात करता हुआ देखता है और जेलस फील करने लगता है। तो जानबूझ के टैन मो को रूम में देखता है तो वो मो के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। कहता है वैसे मो तू कितना अच्छा है ना, तू कितना काइंड है, ये तेरा काम नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, पर तू फिर भी अपने दोस्त की मदद कर रहा है ना। और फिर उसके बाद तो मो कहता है कि हाँ वो मेरा दोस्त है तो उसका मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ है ना, मैं मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और ये सब बातें हैंग सुन रहा होता है और वो जानबूझ के खड़ा रहता है उन दोनों की बात सुनने के लिए वहाँ पे। और रात को हैंग बैठकर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है कि बुक्स में उसको कुछ मिल जाए। फिर उसको पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उसके बाद मो उसको दूर से देख रहा होता है कि ये कितना मेहनत कर रहा है। और फिर वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और उसके लिए कॉफ़ी लाती है और उसको देती है। और फिर पूछते हैं कुछ हुआ। तो फिर हैंग उसे बताता है कि ये पहला इंसान नहीं है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, इन लोगों ने बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया है सेम। और फिर वो कहता है पर तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प करूँगा। तो फिर लड़की कहती है वैसे मैं ये सोच रही हूँ तो वही हैंग है जो हमेशा मेरे पास आता था, जब तुझे कोई परेशान कर देता था तो हमेशा मेरे पास रोते हुए आता था। तो फिर हैंग कहता है देखा, और मैं अभी तेरी हेल्प कर रहा हूँ, है ना। तो फिर वो लड़की उसे कहती है थैंक यू। तो
हैंग बोलता है वैसे तो मुझे थैंक यू मत बोल, क्योंकि तूने भी मेरी बहुत हेल्प करी है। अच्छा वैसे मुझे एक बात बता, अगर हमें कुछ भी सबूत नहीं मिला कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो इसका मतलब तू मुझे मेरा रूम कभी वापस नहीं करेगी? तो वो लड़की उसे बोलती है कि नहीं, क्यों, मैं तेरे रूम में नहीं रह सकती क्या हमेशा? तो हैंग बोलता है बिल्कुल नहीं। तो फिर उसके बाद वो कहता है पागल है, मैं तुझे अपना रूम नहीं देने वाला, फिर शायद कुछ भी हो जाए। तो वो लड़की कहती है मुझे तेरा रूम चाहिए भी नहीं। और फिर उसके बाद हैंग बोलता है ठीक है, अब तू यहाँ से जा, वरना हम दोनों बात करते रह जाएंगे और मैं अपना काम टाइम पे नहीं कर पाऊँगा। और वो उसे बड़े प्यार से देखने लगती है, पर ऐसा क्यों मुझे भी नहीं पता। और मो आता है बाहर, तो दोनों सो रहे होते हैं। और फिर वो हैंग को उठाता है और कहता है तुझे ऑफिस नहीं जाना, जल्दी चल, तू लेट हो रहा है, तुझे साइन करना है। तो फिर हैंग बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना आज, मुझे कहीं नहीं जाना, और तू मेरे बदले साइन कर दियो ना। तो वो कहता है मैं नहीं साइन कर सकता, उस पर सिर्फ तेरे साइन चाहिए और तू ही साइन कर सकता है उस पेपर्स पे। तो हैंग उठता है और कहता है कौन सा पेपर, कौन सा साइन? और फिर एकदम से उसको याद आता है साइन, और फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है। और फिर उसके बाद वो कहता है सारे पेपर्स उठाता है और कहता है ये रहा, मुझे मिल गया एविडेंस, अब मैं बचा सकता हूँ। और फिर उसके बाद जिसने फ्रॉड किया था सब मिलके उसके पास जाते हैं और उसको डॉक्यूमेंट्स देते हैं। और फिर हैंग बोलता है कि ये रहा साइन, देख, जब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो रहा था तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया था, तो साइन मिला सकता है इससे, और पेपर्स में साइन अलग है। तो फिर उसके बाद बॉस कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता है ये सब। तो फिर वो कहता है क्या? और फिर उसके बाद वो कहता है अबे ये तूने क्या किया? हाँ। तो फिर उसके बाद हैंग बोलता है मुझे नहीं पता था, तो मुझे पहले नहीं बता सकता था। तो फिर वो कहता है मुझे नहीं पता था कि तू ये लेके आने वाला है, सब लीगल हुआ है, उसने खुद साइन किया है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद उनका बॉस लीडर जो होता है वो कहता है हाँ हाँ, बाजी पलट गई। और फिर उसके बाद वो कहता है अब एक बात बताओ, तुम यहाँ से खुद जाओगे या मेरे गार्ड्स तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालें? फिर उसके बाद वो कहता है कि गार्ड्स इनको निकालो। और जैसे ही गार्ड्स उसके चमचे उसको पकड़ने जाते, तीनों को पकड़ते हैं, तो एक रिकॉर्डर नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाद हैंग बोलता है, मो बोलता है कि ये रहा सबूत। फिर उसके बाद कहता है कि ये कुछ भी कन्वर्सेशन जो होती है ना, बातें होती है, ये हमेशा रिकॉर्ड करता है, और मुझे पक्का पता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ तुम्हारी रिकॉर्डिंग होगी जब तूने इसके साथ फ्रॉड किया था। तो फिर हैंग बोलता है पर ये हमेशा रिकॉर्ड अपने गाने करता है, ये बातें रिकॉर्ड नहीं करता। तो फिर वो कहता है कि जो भी हो, यहाँ से बचना है तो हमें कुछ ना कुछ तो बहाना लगाना पड़ेगा ना। तो फिर उसके बाद वो रिकॉर्डिंग शुरू करता है, तो उसमें वो रिकॉर्ड होता है कि हाँ, कि इसने फ्रॉड किया था, उनको सबूत मिल जाता है। जब इनको इनका बार वापस मिल जाता है तो फिर उसके बाद सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पर ये लड़की यहाँ पर नहीं होती है, वो अलग से बैठ के रो रही होती है। तो वहाँ पर उसके पास हैंग जाता है और कहता है कि तू रो क्यों रही है? तो फिर वो कहती है मैं नहीं रो रही हूँ। तो हैंग बोलता है मुझसे झूठ मत बोल, मुझे पता है तू रो रही है। तो वो कहती है मैं क्यों रोऊंगी, ये मेरे भाई का बार है, मुझे क्या? तो फिर वो कहता है हैंग की मुझे पता है तू इस बार से कितना प्यार करती है, जब ये बार ओपन हुआ था तो सारी चीज़ तूने करी थी, डेकोरेशन, यहाँ की एक एक चीज़ तूने खरीदी है। तो फिर उसके बाद हैंग बोलता है और इस बार से कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, हमने यहाँ पर तेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, और कितनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर साथ में करी है। तो फिर वो कहती है कि तू क्यों रो रहा है? और फिर ऐसे करके दोनों रोने लग जाते हैं बात करते करते। और जब बाहर मो आता है तो वो इन दोनों को देखता है हग करते हुए और रोते हुए। तो फिर उसके बाद वो वापस चले जाता है इन दोनों को देख के। और जब वो घर जाता है मो, तो फिर उसको वो बातें याद आती है जो उसने रात को सुनी थी, वो वाली बात कि जब लड़की पूछती है कि क्या मैं यहाँ सारी ज़िंदगी रह सकती हूँ? तो हैंग बोलता है बिल्कुल। और ये आधी बात सुनता है, ये पूरी बात नहीं सुनता कि वो मना भी कर देता है उसे। और वो अपना बैग पैक करता है और जा रहा होता है। तो फिर पीछे से आवाज़ लगाता है हैंग कि कहाँ जा रहा है तू? तो फिर वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आज रात मैं कहीं और रहूँगा। तो फिर हैंग कहता है कहाँ? डैन के घर पे? हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, मैंने बार में देख लिया कि
देखा था कि तू और टैन ने हाथ पकड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि वो मेरा एक्स है, और वैसे भी वो मुझे बोल रहा था कि साथ होने के लिए, पर मैंने उसे मना कर दिया, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। पर वो इतना जल्दी हार नहीं मानेगा। तो फिर वो हैंग कहता है कि तो तू मेरे वजह से जा रहा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता जाने के लिए, उसको पीछे से हैंग पकड़ लेता है और कहता है मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। तो वो कहता है क्यों, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, या मैं कपड़े अच्छे तय करता हूँ, मैं अच्छे से सारे काम कर लेता हूँ। हाँ, तू किसी और को भी ढूंढ सकता है ये सब काम करने के लिए, तेरी फ्रेंड है ना, वो भी कर सकती है। तो फिर उसके बाद वो हैंग कहता है कि तू क्या बोल रहा है, वो मेरी बस एक फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर प्रूफ करना मुझे डेट करके, कर सकता है मुझे डेट। तो फिर उसके बाद जैसे वो जा रहा होता है, तो फिर हैंग बोलता है पीछे से हाँ, मैं कर सकता हूँ तुझे डेट। मो बोलता है ये मजाक नहीं है। तो हैंग कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। और फिर उसके क्लोज आता है और उसे किस करता है। तो मो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और फिर उसके बाद हैप्पीली दोनों किस करते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 6 ख़त्म होता है। एपिसोड 7 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।